के कैमूर में इस समय जहां एक तरफ चुनावी सरगर्मी तेज है, तो वहीं कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को कहा, गलत लोगों के पीछे हम बैनर और पोस्टर लेकर घूम रहे हैं, जो कार्यकर्ताओं को भी अपनी बात नहीं रखने देते हैं। बता दें कि आज भभुआ के शहीद भवन जिला पार्टी कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष की सानिध्य में एक बैठक आयोजित की गई थी। कार्यकर्ताओं ने जिला स्तरीय बैठक किया, जिसमें कैमूर जिला के 4 विधानसभा सीट में से एक भी सीट नहीं मिलने पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताया है तथा बैठक में सांसद मनोज राम को नहीं पहुंचने से लोगों में काफी रोष देखा गया, कहा गया। वहीं बैठक के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने सांसद मनोज राम पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सांसद मनोज राम को बिना मेहनत किए टिकट मिल गई और सांसद बन गए तो यह क्या जानेंगे टिकट लेने के संघर्ष। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष राधे श्याम कुशवाहा, पूर्व जिला अध्यक्ष उपेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील कुशवाहा, कांग्रेस नेता अनिल तिवारी ने बताया कि जब बिहार में कांग्रेस पार्टी 9 सीटों में से 3 सीट जीतता है और राजद 22 सीटों में से सिर्फ 4 सीट जीतता है, तो बिहार में किसकी सबसे ज्यादा दावेदारी रहना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं अपनी पार्टी के दिग्गज नेताओं से कि क्यों कमजोर पड़ गए, जो कैमूर में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिला और चारों सीटों पर राजद चुनाव लड़ रहा है। हम लोग चाहते थे कि चैनपुर में कांग्रेस को सीट मिले, लेकिन नहीं मिला। इसमें राजद की कोई गलती नहीं है, यह सब पार्टी की वरीय नेताओं की गलती है। हम लोग गलत नेताओं का बैनर और पोस्टर लेकर घूम रहे हैं। इसको लेकर कैमूर कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता अपना आगे का सोच रही है। जल्दी बैठक के माध्यम से कोई ठोस निर्णय लेंगे। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि पहले जो सांसद थी मीरा कुमार, तो कांग्रेस को कैमूर से टिकट मिला था, लेकिन अब तो कुछ लोग गठबंधन पर मालिक बनकर बैठ गए हैं और सिर्फ अपने लिए सोच रहे हैं। आज हम हमारे कांग्रेस परिवार के लोग, कैमूर के लोग बड़ा दुखी हैं। चिलचिलाती धूप में, ठंड में हमारे कांग्रेस के साथियों ने, कांग्रेस के नेताओं ने प्रदेश हो या राष्ट्र नेतृत्व हो, उसके जो पत्र आते थे, जो कार्यक्रम चलाए जाते थे, उसमें सभी लोगों ने जी तोड़ मेहनत किया। यहाँ तक कि मध्य गर्मी में जबकि हम लोग गांव में जाते थे झंडा बांधने उनके घर पर, तो जगाना पड़ता था दोपहर में। उस स्थिति में मेरे सभी कांग्रेस के परिवार के लोगों ने हर घर झंडा कार्यक्रम चलाया। उसके बाद फिर दूसरा कार्यक्रम बिहार प्रदेश ने भेजा कि आप जो है संगठन सृजन कार्यक्रम चलाइए। तो हम लोग बैनर लेकर ही गांव में जाते थे, उसको लगाकर गांव के लोगों को बुलाकर बैठक करते थे। फिर बाद में आया कि नहीं, चौपाल खाट लगाइए। हम लोगों ने चौपाल कार्यक्रम किया। सर, बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज बता देते हैं, बस एक लाइन समाप्त है। हम लोगों ने कांग्रेस से सब कार्यक्रम किए। इसके बाद भी कांग्रेस के लोगों को इस चुनाव में भागीदारी नहीं दी गई, उनकी मजदूरी नहीं दी गई। उसी अवेज में मजदूरी का मतलब क्या है? हम लोग कार्यकर्ता काम किया, तो यही ना है 5 साल में समय आता है उसको मान सम्मान देने का, टिकट देकर सम्मानित करने का, यही सब चुनाव है ना। अब तो इंडिया गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन के लोगों को तो मिला है। नहीं, इंडिया गठबंधन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। इंडिया गठबंधन के संबंध में जब बात कीजिएगा तो हम बताएंगे। तो सारे लोग दुखी हैं। नामांकन की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई। क्या? नामांकन की प्रक्रिया भी समाप्त हो गई। महागठबंधन के साथियों ने अपना नामांकन किया, लेकिन हम लोग को कोई सूचना नहीं मिली संगठन द्वारा। बाद में पता चला कि राजद के जिला अध्यक्ष अस्पताल में हैं, उनको भी साक लगा है, वो भी टिकट चाहते थे। ये भी कारण हो सकता है, लेकिन किसी अन्य स्रोत से भी, प्रदेश कांग्रेस से भी, प्रदेश राजद कार्यालय से भी कोई निर्देश नहीं आया। तो हमको दुखी मन से ही सबको सूचना देना पड़ा कि फिर चुनाव बीत जाएंगे, हमारे कांग्रेस के परिवार, कांग्रेस के नेता के बीच में ही हमको रहना होगा। सारे कार्यक्रम उनके
सहयोग से ही चलाना होगा। क्यों ना हम शहीद भवन में एक बैठक बुलावें और उनकी राय ली जाए। कैमूर कांग्रेस कमेटी की जिला इकाई की बैठक, जी हाँ, आपातकालीन बैठक ये इसलिए बुलाया गया है कि कांग्रेस को पिछले बार एक सीट मिला चैनपुर, जो अप्रत्याशित था। जो सीट हम लोग को मिलने वाला था मोहनिया, घोषणा करके नहीं मिला। उसके बाद भभुआ पर जब हम लोगों की प्रत्याशी तय हो गया तो उसके बाद रातों रात ये लोग जो है बहुजन से भरत बिंद को ला करके प्रत्याशी बना दिया। कौन है लोग? ये लोग कौन? राजद के लोग हैं, राजद के वरिष्ठ नेता हैं जो इस जिले को चलाते हैं, जो अनधिकृत रूप से पूरे महागठबंधन को किडनैप कर लिया है यहाँ इस जिले में। क्या नाम है उनका? नाम पूछना क्या चाहिए? सुधाकर सिंह है। जगतार सिंह सुधाकर नहीं, जगतार सिंह की मैं नहीं कहूँगा, वो लाइट में नहीं है। जो सुधाकर सिंह जी हैं, सुधाकर सिंह जी की स्थिति ये है कि 2004 में जब मीरा कुमार जी चुनाव लड़ी थी गठबंधन में, जब हम लोग दोनों आदमी थे, तो वो राम बच्चन राम का झंडा लेकर के चलते थे अपने पिताजी के विरुद्ध। पिताजी मीरा जी के साथ चल रहे थे, आगे आगे वो राम बच्चन पासवान जी का झंडा लेकर के चल रहे थे। अभी जब जनता ने बक्सर का उनको सांसद बनाया और मनोज राम को सासाराम का सांसद बनाया, तो उन्होंने पूरे सासाराम संसदीय क्षेत्र को हाईजेक कर लिया। सबसे पहले ये जानते हैं कि करगहर सीट जो है कि नहीं कांग्रेस की जीती हुई सीट है, वहाँ पर मंजी मिश्रा को लेकर के उन्होंने कई साल महीनों तक डिस्टर्ब किया। ये जानते हैं कि जो है चेनारी जो है कि नहीं कांग्रेस की सीट है, उसके बाद भी वहाँ शेखर पासवान को लेकर के डिस्टर्ब किया। ये जानते थे कि चैनपुर में कांग्रेस परिश्रम कर रही है, रात दिन 5 साल से लगी हुई है, वहाँ उन्होंने कई लोगों को जो है कि नहीं ला करके दूसरे दलों से ला करके आगे कर। आपके कहने का अनुसार मतलब यह माना जा सकता है कि कांग्रेस आरजेडी दल से रहती है, दिल से नहीं रहती है। देखिए एक सेकंड, आरजेडी जो है कि नहीं दल दिल की नहीं है, आरजेडी कुचलती है कांग्रेस को। समझ रहे बात ना? अपने दल को भी कुचलने लगी। अब पहले कांग्रेस को कुचलती थी, अब अपने दल को राजद को कुचल रही है। एनडीए बनाम शीर्ष नेता क्यों चुप है इस पर? एनडीए बनाम कांग्रेस के शीर्ष नेता क्यों चुप? गुरुदेव, कैमूर में एनडीए बनाम एनडीए है। अजीत सिंह जदयू से आए हैं, उसके बाद श्वेता सुब्बा रालोसपा से आई है, वीरेंद्र कुशवाहा रालोसपा से आए हैं, किशोर बिंद जो है कि नहीं भाजपा से आए हैं। एक भी बताइए, राजद कहते हैं कि बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। 10 साल से इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है दल का, कैसे मजबूत है? आगे आप लोग क्या करना चाहते हैं? आगे हम लोग ये बैठक में निर्णय लेंगे, 4 बिंदुओं पर विचार करेंगे। जो निर्णय होगा सामूहिक रूप से। हमारा बिंदु यह है, पहला सामूहिक बहिष्कार, सामूहिक इस्तीफा, उसके बाद आत्मा की पुकार जो संसद में भी चलता है, और नोटा। क्या है आप कांग्रेस के? क्या नाम है? हम पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश के भी सचिव रहे हुए हैं। अभी वर्तमान में जो चुनाव चल रही है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार उतारे गए हैं मैदान में, तो समर्थन उसका बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? हम निर्णय लेंगे अभी, लेकिन ये इंडिया गठबंधन मत कहिए, एनडीए बनाम एनडीए कहिए इस चुनाव को। क्या? एनडीए बनाम एनडीए। चारों प्रत्याशी उधर भी एनडीए के लड़ रहे हैं, चारों प्रत्याशी इधर भी एनडीए के लड़ रहे हैं। राजद के प्रत्याशी का नाम आप बताइए, आप राजद के प्रत्याशी का नाम बताइए। तो जब दोनों तरफ एनडीए है तो हम लोगों को बैठक बुलाना पड़ा, निर्णय लेना पड़ा कि हम लोग क्या करें। आज जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शहीद भवन भभुआ में बैठक बुलाई गई है चुनाव को लेकर। जो कैमूर जिला में इंडिया गठबंधन के हम लोग साथी हैं, और इंडिया गठबंधन में चारों सीट, कैमूर जिला 4 विधानसभा, एक रामगढ़, दूसरा मोहनिया, तीसरा हुआ भभुआ और चौथा हुआ चैनपुर। और चारों विधानसभा में कांग्रेस को टिकट नहीं मिला, राजद ले ली। इस पर हम लोग खेद व्यक्त करते हैं कि कांग्रेस को भी मिलना चाहिए था, क्योंकि अगले चुनाव में चैनपुर से हमारा सीट था और इंडिया गठबंधन के खेद किस प्रकार व्यक्त करेंगे आप लोग इस माध्यम से? खेद हम अपने जो हमारे माननीय सांसद हैं मनोज कुमार जी, हम उन पर आरोप लगाना चाहते हैं कि उनकी कमी है। उनकी अगर कमी नहीं रहती तो हमारी पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जो हुआ करती थी यहाँ से सांसद कांग्रेस के तरफ से, वो मीरा कुमार, श्रीमती मीरा कुमार, वो किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस को मरने नहीं देती थी कैमूर जिला में, और कोई ना कोई 1 सीट 2 सीट मिल ही जाता। सुनने में अभी आ रहा है कि आप लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे, क्या इसको? अभी सामूहिक इस्तीफा पर हम लोग बात करेंगे
जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संभवतः जी क्या के- लग रहा है? अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग संभवतः बैठे क्या लग हुए रहा है? हैं और जो निर्णय होगा उसके बाद हम बताएंगे। क्या नाम है आपका? सुनील कुशवाहा, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कैमूर भभुआ। मैं कैमूर जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकर्ता हूँ। मेरा सीधा आरोप जो है अपने प्रदेश के नेताओं और देश के नेताओं से, अगर 9 सीट पर कांग्रेस 3 सीट जीत सकती है, 3+1, पप्पू यादव भी हम ही लोगों के पार्टी में अपने को मानते हैं, 4, और 22 सीट लेकर के आरजेडी 4 सीट जीत सकती है, तो क्या कारण है? हमारे कौन नेता, हमारे सांसद, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्र प्रभारी, कौन ऐसा कमजोर पड़ा कि आरजेडी से अपनी सीट नहीं ले पाया, जिसमें कि हम लोग आरजेडी से कांग्रेस चैनपुर सीट लड़ी थी। चैनपुर सीट तो कम से कम हम लोगों को मिलना चाहिए था, जो हमारा अधिकार है। चैनपुर नहीं मिलता, कांग्रेस का भभुआ मिलता, मोहनिया मिलता। तीसरे नंबर पर आरजेडी का उम्मीदवार पिछले चुनाव में था रामगढ़ में, वो सीट हमें मिलती। वो भी सीट हमारे दल के वरिष्ठ नेताओं ने सहर्ष आरजेडी को छोड़ दिया। हम आरजेडी को दोष नहीं देंगे, हर पार्टी चाहती है कि हमारे उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़े। हमारी गलती है, हमारे नेताओं की गलती है और हम कार्यकर्ताओं की गलती है कि ऐसे नेता हम चुनते हैं, ऐसे नेताओं के पीछे पीछे घूमते हैं जो अपनी बात भी, अपने कार्यकर्ताओं की बात भी नहीं रख पाता है। तो आप लोग अगले चुनाव में क्या करिएगा? अगला स्टेप क्या होगा? वो हम लोग स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से काम करेंगे। का महागठबंधन का साथ दीजिएगा? अभी तक हम महागठबंधन के साथ में हम कैसे जाएंगे? न महागठबंधन हमको पूछ रहा है और न हम जाने के तो मूड क्या में हैं। कयास क्या लगाया जा सकता है? जी? क्या कयास क्या लगा सकता है कि जो उम्मीदवार है उसका आप लोग निगलेक्ट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? हम लोगों को पूछा ही नहीं गया है, ना हम लोग उसमें जाने को तैयार है। दोनों बातें जाने के भी तैयार नहीं है? नहीं। अच्छा, अभी साथी लोग से बात हुई तो इसमें क्या निर्णय पे आया? जी? इसका तो मान लीजिए आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो अगला स्टेप क्या होगा? सामूहिक इस्तीफा की थर्ड मोर्चा क्या होगा आप लोग का? थर्ड मोर्चा हम लोग सारे लोग मिल करके निर्णय लेंगे, लेकिन सारी गलतियां हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं की है, जिनके चलते आज यह कैमूर जिला कांग्रेस का यह दुर्दशा है। क्या नाम है आपका? अनिल तिवारी, कैमूर कांग्रेस भभुआ। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।